हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं रीट के लिए स्ट्रेटजी। आप जानते हो कि रीट एग्जाम्स के लिए अब ज्यादा से ज्यादा 20 दिन और पड़े हैं, जिसमें आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। तो आप सबके पास जो भी एक्सपीरियंस रीट की प्रिपरेशन करने होंगे उनके पास सिलेबस तो होगा ही। सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा तो उसके अंदर हमें सबसे पहले दे रखा है भूगोल। राजस्थान का भूगोल ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल के अंदर भी हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अभी रिकवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो कि जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। जैसे कि जलवायु का टॉपिक है, नदियों का टॉपिक है, अफवाह तंत्र के जितने भी सारे टॉपिक्स है वो, मृदाओं से रीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मृदा वाला टॉपिक को हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मृदा संरक्षण, फिर राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की प्रमुख फसलों के ऊपर हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। राजस्थान की जनजाति एवं उसके क्षेत्र और राजस्थान के धात्विक और धात्विक खनिज, ये जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, इन टॉपिक्स पे हम ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस करें इन 4-5 मेन टॉपिक पे, तो भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी। ऐसे ही हम अगर राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति की बात करें, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें राजस्थान हिस्ट्री में, तो उसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज्यादा अच्छे से टारगेट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाता है और वो फिक्स आता है, जैसे कि 1857 की क्रांति, फिर राजस्थान का एकीकरण, फिर अगर हम बात करें एक और टॉपिक है जैसे कि किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और ये जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर सभ्यताओं की बात करें, प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बालाथाल एवं बेराठ, बालाथल एवं बेराठ जो सभ्यता है उनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम संस्कृति की बात करें, तो एक तो है राजस्थानी भाषा, जो कि हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखी है। तो राजस्थान की जो भाषा है, जो कि क्षेत्रीय बोलियां है, चाहे वो राजस्थान की कृतियां है या राजस्थान के साहित्यकार है, उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किए हो, तो उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछे गए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम संभावना है आपके पेपर में 2 से लगाकर 5 तक क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थानी भाषा से देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान के जो व्यक्तित्व है वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। दुर्ग से क्वेश्चन आता है, लोक देवता और लोक दिव्य से क्वेश्चन आता है। राजस्थान में जो स्थापत्य कला है वहां से क्वेश्चन आ जाता है, और हस्तशिल्प और चित्रकला, इनसे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो इन 4-5 टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करके जाना, जिससे कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाए। उसके बाद हम करते हैं कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान जो दे रखा है जिसमें 50 अंक का है, उसके अंदर हमें जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। उसमें आप जुलाई से लगाकर दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर है वो कैरी कर सकते हो, जिसमें स्पोर्ट्स भी आ जाएंगे, फ्लैगशिप योजनाएं भी आ जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट रहा है उन सबको आप पढ़ लेना। करंट अफेयर की क्लासेस नहीं तो मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगी। और करंट अफेयर का सोर्स कौन सा लेना है, तो वो होगा सूजस ई बुलेटिन, वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है और वहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस भी बने रहेंगे आपके। देन उसके बाद हमारे सिलेबस में दे रखा है शैक्षिक परिदृश्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन इजीली भी आएंगे। आरटी एक्ट जो है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो ये भी आप आरटी एक्ट को भी अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो सब्जेक्ट से है क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट के हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, वो हमें पता है। देन साइकोलॉजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते ही। अब हम बात करते हैं कि हम सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करें। आप सबने इसी तरह से सिलेबस को डिवाइड कर रखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि 80 नंबर का जो अपने पास राजस्थान जीके, जिसके अंदर क्या पूछा जाता है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और राजस्थान की भाषा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं और 80 मार्क्स का ये पैटर्न हमसे पूछा जाता है। ये पूरा पोर्शन जो है 80 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। फिर हमारे पास 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें हमें सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट 2009 एंड 2011, समसामयिक विषय मतलब राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है, और उसके टोटल कितने 50 मार्क्स होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वहां से हमें 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
120 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आईसीटीज और वहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 5 क्वेश्चन आईसीटीज के आते हैं, जिसके टोटल 10 नंबर होते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? सबसे पहले तो हमें अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं। इन 60 क्वेश्चन में से अगर हम 50 क्वेश्चन भी राइट करते हैं तो भी हम 100 नंबर तो यहीं से इजीली टेक आउट कर सकते हैं। 50 का टारगेट लेके चलेंगे तो 40 क्वेश्चन तो एग्जाम में सही हो ही जाएंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा फोकस अगर हमें करना है तो एक तो साइकोलॉजी पे कर लेना है। साइकोलॉजी जहां से 10 क्वेश्चन आते हैं, उन 10 में से हम लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, वहां से हम 6 से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोर्शन है, जैसे कि आईसीटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन, ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, लगभग 240 नंबर जो है इस पेपर के अंदर 300 में से गेन कर सकते हैं। अगर 240 नंबर अपन 300 में से लाते हैं तो हम ये रीट एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ है उसकी दौड़ में रह जाएंगे। अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन में रिवीजन को नहीं इंक्लूड किया है तो आप रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उतना ही ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। एमसीक्यू टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाए और देखिए अपना एनालिसिस कितना हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 300 नंबर के पेपर में मॉक टेस्ट लगाकर देखिए कि 300 में से आपके कितने नंबर अभी आ रहे हैं। एग्जाम से पहले ही ये मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। 10 दिन पहले ये मॉक टेस्ट लगा दे 10 पेपर के, ताकि आप अपनी एनालिसिस कर सके। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको इन टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन MK क्लासेस 09 चैनल पर करवा दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।